नहीं चाचू, ऐसा कुछ नहीं है। वो तस्वीर सिर्फ आप लोगों को भेजी गई है ताकि मुझे बदनाम किया जाए। वो किसी और के पास नहीं जाएगी। मुझे फंसाया जा रहा है। आप लोग यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। ये सब झूठ है, दिखावा है। निहारिका एक मासूम भोली सी लड़की, जिस उम्र में उसे अपनी पढ़ाई और कैरियर पर ध्यान देना चाहिए था, इस उम्र में वह एक गलती कर बैठी। वह ऑनलाइन वाले प्यार के जाल में फंस गई। शुरुआत में उसे लगा कि उसने सच्चा साथी पा लिया है, लेकिन हकीकत बहुत कड़वी निकली, जिससे वह अपना सब कुछ मान बैठी थी। उसी लड़के ने उसे और उसके परिवार को शर्मसार कर दिया। वह प्यार जो उसे अभी आसमान दिख रहा था, अचानक उस प्यार ने उसे जमीन पर गिरा दिया। झूठी तस्वीरें और झूठे सबूत के नाम पर वह लड़का निहारिका और उसके परिवार को ब्लैकमेल करने लगा। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं निहारिका के उसे दर्द भरी जिंदगी में, जहां एक मासूम गलती ने उसका सब कुछ छीन लिया। निहारिका नीचे जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठी हुई थी। हाथ जोड़ और सर को झुकाए उसके कंधे बार बार हिल रहे थे, जैसे रो रो कर थक चुकी हो। मगर उसके आंसू अभी भी रुक नहीं रहे थे। सामने सोफे पर रोशन लाल की गंभीरता और गुस्से से भरे चेहरे के साथ बैठे थे। उनके बराबर में ओम प्रकाश जी और कमरे के कोने में घर की औरतें खामोश खड़ी थी। रोशन लाल जी की भारी आवाज खामोशी को चीरती हुई निकली। हमने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन भी देखने पड़ेंगे निहारिका। तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमें शर्म आती है तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। किस लफंगे लड़के के साथ ये हरकतें कर रही थी? उनकी आवाज में गुस्से से ज्यादा टूटा हुआ भरोसा बोल रहा था। निहारिका बिना सर उठाए कांपती आवाज में बोली, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। यह सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगी। पिताजी, वो तस्वीर मेरी नहीं है। मुझे बदनाम करने के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। आप तो कम से कम मुझ पर यकीन कीजिए ना। मैं आपकी बेटी हूँ। आप मुझे सबसे ज्यादा जानते हैं। मैं सबसे करीब रही हूँ आपके। कम से कम थोड़ा तो भरोसा रखिए। मैं अपनी बेगुनाही साबित करूंगी। अभी वह कुछ और कहती कि तभी ओम प्रकाश जी बीच में बोल पड़े। अरे भाई, आप इस नालायक से बात क्यों कर रहे हैं? फैसला सुनाइए, बताइए। मैं इसका दिमाग ठीक करता हूँ। जल्दी बताइए इसका क्या करना है। अब बस बहुत हो चुका है। मैं और बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तो कहता हूँ हमें इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारे लिए नासूर बन चुकी है। ये हमारे खानदान के साथ रहने के लायक ही नहीं रही। उनके शब्द बिजली की तरह कमरे में गूंज रहे थे। घर की औरतों ने दिल थाम लिए थी। निहारिका घबराकर फौरन बोली, नहीं चाचू, ऐसा कुछ नहीं है। वो तस्वीर सिर्फ आप लोगों को भेजी गई है ताकि मुझे बदनाम किया जाए। वो किसी और के पास नहीं जाएगी। मुझे फंसाया जा रहा है। आप लोग यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। ये सब झूठ है, दिखावा है। वो तस्वीर मेरी नहीं है। मैं आप लोगों का खून हूँ। कम से कम मेरी बात पर भरोसा कीजिए। क्या मैं ऐसा घिनौना काम कर सकती हूँ? क्या हो गया है आप सबको? इतनी जल्दी फैसला लेना ठीक नहीं है। जब सच आप सबके सामने आएगा तब आपको पता चलेगा कि आप लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। वह और कुछ कहती, उससे पहले ही शकुंतला जी गुस्से भरे लहजे में बोली, अगर इसे माफी दी गई तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। रोशन लाल जी, इसे सजा देनी ही होगी। ये हमारे साथ अब रहने के लायक नहीं रही। इस पर जरा भी हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। पूरा मोहल्ला मुझ पर बातें बना रहा है। सब मेरी परवरिश पर उंगली उठा रहे हैं सिर्फ इस मनहूस की वजह से। अब बस बहुत हो चुका है। इसे हर हाल में सजा मिलनी ही चाहिए। कमरे में खामोशी छा गई। सबकी बातें सुनकर रोशन लाल जी जैसे पत्थर की मूर्ति बन गए। उनका चेहरा सख्त हो गया। आंखों में अजीब सी बेरहम खामोशी उतर आई। उन्होंने एक नजर रोती हुई अपनी बेटी निहारिका पर डाली, गहरी सांस ली और ऊंची आवाज में अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए बोले, बस सब खामोश हो जाओ अब, और तमाशा करने की जरूरत नहीं है। शकुंतला, जा इसे शादी के लिए तैयार करो। न मैं इसे अपने हाथों से खत्म कर सकता हूं, न इसे माफ कर सकता हूं। हाँ, लेकिन अब ये हमारे खानदान के साथ रहने के लायक नहीं रही, इसलिए अब इस घर में इसकी कोई जगह नहीं है। आज मैं इसका विवाह करवा कर
इसे अपने खानदान से अलग कर दूंगा। आज से ये मेरे लिए मर चुकी है। रोशन लाल जी का लहजा शांत लेकिन जहरीला था, जैसे हर शब्द खंजर की नोक पर रखा हो। सब लोग हैरान रह गए। निहारिका भी यकीन न कर पाने वाली नजरों से अपने पिताजी को देख रही थी। रोशन लाल जी फिर बोले, अभी और इसी वक्त में इसका विवाह हमारे ड्राइवर कृष्ण से करवाऊंगा और शादी के फौरन बाद इसे उसके गांव भेज दूंगा। पता चला है वो शादी करना चाहता है, तो यही बेहतर होगा कि जल्द से जल्द इस लड़की का बंदोबस्त कर दिया जाए, क्योंकि अब ये हमारे खानदान के लिए नासूर बन रही है। यह सुनते ही कमरे में जैसे ठंडी हवा का झोंका चला हो। निहारिका की आंखें फैल गई, उसकी सांस सीने में अटक गई, होंठ कांपने लगे, आवाज निकलने में कुछ पल लगे और फिर वह बेकाबू होकर बोली, पिताजी नहीं, ऐसा मत कीजिए ना। आप मुझे इतनी छोटी सी गलती पर इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। पिताजी ये जुल्म मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये गलत निर्णय है, मैं दोबारा कोई गलती नहीं करूँगी। मैं सिर्फ एक इंसान से प्यार किया था और उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं अब आपको कभी निराश नहीं करूँगी। वह रोते रोते पास आ गई और दोनों हाथ जोड़ ली। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब कभी आपका सर झुकाने नहीं दूंगी। मुझे छोड़ दीजिए, मैं किसी ड्राइवर से शादी नहीं करूंगी। सारा सच आपके सामने आ जाएगा, मुझे बस थोड़ा वक्त दीजिए। फांसी पर चढ़ाए गए इंसान को भी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने का मौका दिया जाता है। पिताजी मुझे भी अपना सच सामने लाने का एक मौका दीजिए। उसके आंसू फर्श पर गिर रहे थे, मगर रोशन लाल जी के चेहरे पर कोई नरमी नहीं आई। निहारिका ने उनके पैर पकड़ ली और गिड़गिड़ाकर बोली, पिताजी प्लीज, मैं आपकी इज्जत वापस दिलाऊंगी। जो लोग अभी आपको गलत कह रहे हैं वही लोग आपसे माफी मांगेंगे। बस मुझे सच सामने लाने का एक मौका दीजिए। मैं बेगुनाह हूँ, मुझे जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है। इसके आगे क्या होने वाला है, यह जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूले। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।